हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं जानते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, sixth chakra, archangel Metatron, angel of strength, adjusting possibilities, strategy है bottom of the deck. Okay. Just breathe. Stability, base chakra, change your focus, manifest. भाई पहली बात तो 1111 लिखकर क्लेम कर लो, एनर्जी बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है। लियो और टॉरस, लिब्रा, सेजिटेरियस, ये राशियां नज़र आ रही हैं। और कैंसर, ठीक है। एंड यहाँ पर जो नंबर सिग्निफिकेंट नज़र आ रहे हैं दैट इज़ 4, 5, 1, 2, ये प्रोमिनेंट नंबर नज़र आ रहे हैं। कलर मुझे स्पेशली येलो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा है। कलर रेड बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। सिक्स चक्रा आर्कएंजल मैट्रॉन की अगर एनर्जी देखी जाए तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की बात करते हैं ये, ठीक है। ये इंसान को क्लैरिटी देते हैं या आप कह सकते हो उसमें बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। जो ये एंजल हैं मेट्रॉन, ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देते हैं। एंड ये क्लैरिटी में इन्हें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे खुद को या आपको स्पेस देने की क्लैरिटी मिल रही है कि हो सकता है शायद आपको स्पेस की ज़रूरत है, खुद को थोड़ा स्पेस की ज़रूरत है, ठीक है। या इस स्पेस के दौरान इन्हें बहुत सारी क्लैरिटी मिली है। लेट मी क्लैरिफाई। सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, इन्हें बहुत हद तक ये क्लैरिटी मिली है कि इन्हें इस रिश्ते पर अगर सिचुएशन ठीक करनी है और अगर इस रिश्ते को ठीक करना है तो इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं आप या ये रिश्ता ठीक होएगा या आप इस इंसान के बात को सुनोगे, मानोगे या इसको अटेंशन देना स्टार्ट करोगे। अदरवाइज़ तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसे जोन में चले गए हैं जहाँ से कभी रिश्ता ठीक हो भी नहीं सकता है। ये चीज़ इनके मन में चल रही है, ठीक है। अगर ये रीबर्थ चाहते हैं तो इन्हें इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। यस, ओके। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला इस रिश्ते में। ये चीज़ इन्हें समझ में आ गई है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में फाइनेंशियल कुछ डाउनफॉल आया है, मैरिज में कोई डाउनफॉल आया है, और ये सब कुछ इन्हें अपने कर्मा के अकॉर्डिंग दिख रहा है। इन्हें ये क्लैरिटी मिल रही है कि सब कुछ इनका कर्मा है। अब ये हो सकता है कि इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया, आपसे ऊपर किसी और को चूज़ किया। ये हो सकता है कि इन्होंने आपसे ऊपर अपने करियर को चूज़ किया, आपसे ऊपर कहीं ना कहीं किसी और इंसान को चूज़ किया क्योंकि उसके पास पैसा है या उसके पास एक
रेपुटेशन है तो उसको चूज़ किया, आपसे ऊपर इसने किसी और को रखा, तो वो चीज़ इसको कर्मा हिट किया है कहीं ना कहीं पैसे के रिगार्डिंग या मैरिज के रिगार्डिंग, और वो इसको क्लियर हो रहा है। मैंने मतलब क्लैरिटी मिल रही है उसको, उसको ये क्लैरिटी मिल रही है कि उसने कहीं ना कहीं कुछ गलत कर्म करे हैं, ठीक है। उसने दूसरों को पहले रखा, उसने कहते हैं ना कि सोसाइटी की वजह से उसने कहीं और मैरिज कर ली, या सोसाइटी की वजह से उसने आपको छोड़ दिया, या उसने कहीं ना कहीं 4 साल 5 साल अगर रिश्ता निभाया तो तब उसको क्या सोसाइटी नज़र नहीं आ रही थी, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। हो सकता है कि इस इंसान ने डेफिनेटली आपके साथ ही, मतलब आप मैरिड ही हो इससे और आपके साथ चीज़ें सही नहीं रखी, आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई इसने, तो वहाँ पर इसको कर्मा हिट हो रहा है। और अब इसको वो क्लैरिटी मिल रही है कि इसकी ये चीज़ें हैं जो गलत रही हैं, जिसकी वजह से इस इंसान को अब कर्मा मिल रहा है। ओके, मुझे डेफिनेटली मैंने जब आपको कहा था 1111 लिख कर रीडिंग को क्लेम करो ना, तो मुझे पहली एनर्जी इसी से ये ज़रूर समझ में आया था कि मतलब जो पहला एक हिट हुआ था इस कार्ड्स को देखकर कि डेफिनेटली कुछ अच्छी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, जो कि जस्टिस की कह सकते हो आप, क्योंकि पहले कार्ड में भी जस्टिस कार्ड आ रहा है। मेहनत की कह सकते हो आप, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं इनिशिएट की कह सकते हो, अपनी तरफ से 100% देने की कह सकते हो। जस्ट ब्रीथ की एनर्जी देखते हैं क्यों है। सी द पेशेंस कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखो मैंने आपको कहा था ना कि इस इंसान को आपसे शायद थोड़ा वो जो समय लिया है या सेपरेशन में जो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। इन्हें ये क्लियर हुआ है कि ये जो मैं कहती ना आपको शायद स्पेस देना चाह रहे हैं या खुद को थोड़ा स्पेस देना चाह रहे हैं, इन्हें ये इस स्पेस के दौरान पता लगा है कि बहुत समय आप दोनों ने इस रिश्ते पर लगाया है, और अचानक से अगर ये रिश्ता ख़त्म कर दिया जाता है या अचानक से किसी और की वजह से रिश्ता ख़त्म कर दिया जाता है और इसमें होप नहीं रखी जा सकती, अगर नहीं रखी गई तो ये कहीं ना कहीं रिश्ता डूब जाएगा, रिश्ता ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सो उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि उसको मतलब अपनी तरफ से इनिशिएट्स एनर्जीज उसको लगाते रहने पड़ेंगी, ठीक है, तभी जाकर इसमें कहीं ना कहीं फ्यूचर होगा, अदरवाइज फ्यूचर नहीं बन सकता। देन जस्ट ब्रीद एंड द 7 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि इस इंसान ने आपका बहुत वेट किया है इस सेपरेशन के दौरान, कि आपकी तरफ से कोई आउटकम आए, आपकी तरफ से कुछ हिंट आए, या आपकी तरफ से कोई ना कोई इनिशिएट एक्शन लिया जाए। बट इस इंसान से अब वेट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो खुद इस रिश्ते में आपको कांटेक्ट मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं और किसी बेहतरीन फ्यूचर को बनाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ अट्रैक्शन नज़र आ रही है, आपके पर्सन की आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ रही है। और कुछ लोगों के लिए ना कि एक इम्पेशेंट एनर्जी होती है। देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स आता है, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है एक्सपेंशन की बात करता है कि थोड़ा उनको ये कि कब एक्सपैंड होगा ये रिश्ता, कब एक्सपेंशन की तरफ जाएगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स से एक उम्मीद ज़रूर है कि फ्यूचर बन सकता है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बट एक्चुअल में एक्शन लेना, इनिशिएट लेना और किसी तरीके का डिसीजन सुनाना वो तो इन्हीं की तरफ से होना चाहिए ना यहाँ पर। तो वो एनर्जी दिख रही है कि ये उस चीज़ के लिए रेडी हो रहे हैं कि हाँ उनको फ्यूचर तो बनाना है, एक्शन तो लेना है, बट कहीं ना कहीं ये है कि उन्हें आपके साइड के भी एफर्ट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। क्या इनिशिएट लेने के बारे में सोच रहे हैं ये, क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है, आपको चेकआउट किया जा रहा है, ये मैसेज आया मुझे एकदम से। देखो कुछ लोगों के लिए ना ऐसा है कि इस इंसान के पास काम, करियर, पैसा, ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और ये कहीं ना कहीं उन दोनों चैलेंजेस को, मतलब आपको भी और उस सिचुएशन को भी, जो भी पैसे के रिगार्डिंग या करियर के रिगार्डिंग है, उन दोनों सिचुएशंस को बैलेंस करके चलना चाह रहे हैं। कि मतलब अगर इनकी लाइफ में एजुकेशन एक प्रायोरिटी है, या इनकी लाइफ में करियर एक प्रायोरिटी है, या कहीं ना कहीं अभी राइट नाउ में इनकी प्रायोरिटी है कि इनको अपनी फैमिली को संभालना है, तो सब कुछ वो सारे चैलेंजेस जगल करने के लिए तैयार हैं, बैलेंस करने के लिए तैयार हैं, और एक टाइम पर दोनों ही चीज़ें संभालने के लिए तैयार हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैंने कहा था कि एक आउटकम चाह रहे हैं, एक डिसीजन सुनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक चीज़ ये कट ऑफ करेंगे अपनी लाइफ से, या तो कोई एक इंसान अपनी लाइफ से कट ऑफ करने का सोच रहे हैं, या फिर ये बहुत सारे ना कहते हैं ना कि एक इंसान कई काम कर रहा होता है जो कि
स्पेशली मनी रिगार्डिंग होते हैं। अब आज के टाइम पे ना बहुत मल्टीटास्किंग दुनिया चल रही है, एक इंसान एक काम कर ही नहीं रहा है, एक इंसान को 2-3 काम करने पड़ते हैं जब जाके उसकी, है ना, एक लाइफस्टाइल चल रहा है। तो वो थोड़ा सा उसमें से टाइम निकालना चाह रहे हैं और उस बिजी शेड्यूल को ख़त्म करना चाह रहे हैं आपके लिए। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे रिश्ते को दोबारा से बनाने के लिए ना कहीं अपने अंदर करेज, ठीक है, करेज अपने अंदर कोशिश कर रहे हैं जगाने की, क्योंकि उनको लग रहा है कि इसके बिना होने वाला नहीं है ये काम। और यहाँ पर डेफिनेटली कोई माँ दुर्गा को या माँ काली को बहुत मानता है, स्पेशली माँ दुर्गा को बहुत मानता है। डेफिनेटली आपकी बात सुनी गई है, ठीक है। सीधा एस ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना, कोई करेज है ना, इस रिश्ते को बनाने के लिए करेज चाहिए किसी को, और वो करेज आपके पर्सन जो है अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि वो आपके साथ आगे बढ़ पाएँ, रिश्ते को ठीक कर पाएँ। एंड यस, चैलेंजेस से लड़ने के लिए तैयार हैं, वो बात मैंने पहले ही बोली है। कम्युनिकेशन करने के लिए भी उनको कोई करेज चाहिए आपसे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रूड या तो बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव आपके साथ किया गया है, और अब आपके सामने आने के लिए भी इनको करेज चाहिए, ठीक है। आपसे कनेक्ट करने के लिए भी इन्हें करेज चाहिए। दूसरा, मैं यहाँ देख रही हूँ जैसे कुछ ब्लंटली किसी को कुछ बोलना चाहते हैं, मतलब किसी 4 ऑफ वॉन्ड्स अपनी मैरिज के लिए या रिकन्सिलेशन के लिए ब्लंटली आपके लिए बात कहते हैं ना, एक स्टैंड लेना, वो एनर्जी दिख रही है कि स्टैंड लेना चाह रहे हैं। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड एस ऑफ सॉर्ड्स, क्या ये स्टैंड लेना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए? यूनिवर्स प्लीज, अ बिग यस, अ बिग यस, क्लेम इट, क्लेम कीजिएगा इसको विद 111। यहाँ पर है द हाई प्रीस्ट। यस, ये इस रिश्ते में, इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, इस रिश्ते पर देखो 8 ऑफ पेंटिकल के बाद 9 ऑफ पेंटिकल आता है, मतलब उस पर मेहनत करने के लिए तैयार हैं ताकि उसके रिजल्ट इनके लिए पॉजिटिव हों। डेफिनेटली भाई, मैंने आपको शुरू में भी कहा था, मुझे रीडिंग बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। ओके, सो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली इनका कोई काम, करियर बीच में आता है, पैसा बीच में आता है, जिम्मेदारियाँ बीच में आती है, जहाँ पर इनको स्टैंड लेना पड़ेगा। या ऐसा होता है ना, कई बार बहुत कंट्री से ही बाहर जाके कोई इंसान रह रहा होता है, या सिटी से बाहर जाकर कोई इंसान, तो कोई जॉब अगर उनको छोड़नी पड़े, कोई उनको कोई टॉक्सिक हैबिट छोड़नी पड़े, कोई इंसान छोड़ना पड़े, तो वो तैयार हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। यहाँ एक कार्ड गिरा है, मैं देखूँ क्या है ये कार्ड, फिर से हाई प्रीस्ट का कार्ड है यहाँ पर। सो हाई प्रीस्ट में भी देखो, आप ये कह सकते हो कि इस इंसान को आपके साथ कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन तो फील होता ही है, बट आपने इस इंसान को सिखाया भी बहुत है। इसे लगता है आपने बहुत कुछ सिखाया है इसको, आप गुरु मेंटोर की तरह रहे हो इसकी लाइफ में, ठीक है। हो सकता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाह रहे हैं, अभी तक छुपे हुए थे, अब नहीं छुपना चाह रहे हैं। यस, देखो यहाँ पर है द फूल की एनर्जी, एंड यहाँ है द लवर्स। देखो फूल फिर से न्यू बिगनिंग की बात कर रहा है, बेस चक्रा भी स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। आपके पर्सन इस रिश्ते में स्टेबिलिटी के लिए, अब ये मैरिज हो सकता है, यूनियन हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है, एक न्यू बिगनिंग के लिए एक हेलो हाई फ्रेंडशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं कहूँगी कि सबके लिए मैरिज ही हो रही है, नहीं, बट एक न्यू बिगनिंग के लिए, एक आप लोगों के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करने के लिए उनको एक, है ना, हेलो हाई से भी अगर स्टार्ट करनी पड़े चीज़ें तो करने को तैयार हैं। देन यहाँ एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं आपके पर्सन इस रिश्ते में, थोड़ा इस रिश्ते को स्टेबलाइज करने के लिए, कि एक लीप ऑफ फेथ लिया जाए। ओके, देन कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत स्टेबल रिश्ते में हैं, और वहाँ होते हुए भी एक टेक रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि इनको आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है, इनको आप कंपेटेबल लगते हो, इन्हें आपके साथ बहुत ग्रोथ एंड कहीं ना कहीं लाइफ में स्टेबिलिटी महसूस होती है। जो भी यहाँ पर भी यही बता रही है, स्टेबिलिटी की एनर्जी आ रही है, और हम स्टेबिलिटी का ही कार्ड देख रहे हैं। इन्हें आपके साथ प्रोटेक्टेड फील होता है, इन्हें आपके साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो एक मिरर एनर्जी फील होती है, कि जैसे ये खुद से ही मिल रहे हैं, खुद से ही बात कर रहे हैं, इनको बहुत सारे फिल्टर नहीं लगाने पड़ते। ये एनर्जीज दिख रही हैं, द 8 ऑफ वॉन्ड्स। यस, स्पेशली कॉन्टेक्ट मैसेज, कॉल, कुछ भी आप कह सकते हो। ये हर किसी की, किसी कोई मैसेज पे बात कर रहा है, कोई कॉल पे बात कर सकता है, मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर है कि डेफिनेटली कम्युनिकेशन, ठीक है। दोनों कार्ड कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। देन आपके पर्सन आपके साथ अपना लाइफ मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ अपनी स्टेबल लाइफ मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्लेम इट विद 888,
डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबल लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड अपॉर्चुनिटीज़ ये डेफिनेटली सर्च कर रहे हैं कि कैसे आपसे कनेक्ट करें, कैसे आपसे बात करें। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी ने तो या तो ब्लॉक कर रखा था, आपको अनब्लॉक किया जाएगा, या कोई तो था जो नज़र रख रहा था, अब वो इंसान इन पे नज़र नहीं रखेगा, कुछ ऐसा होगा यहाँ पर, और ये यूनिवर्स की तरफ से होगा, ठीक है। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी देखते हैं यहाँ। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ भी सेम जैसे वो क्लैरिटी की एनर्जी है ना, वैसा कार्ड है, और यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी है, ठीक है। आपके लाइफ में देखो अंधेरा जा रहा है, अगर आप ध्यान से देखें दोनों कार्ड में ब्लैक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और मैंने अभी क्लैरिटी की बात करी, मैं कई बार जब ये कार्ड आता है मैं बोलती हूँ अगर ये सारे विंडोज़ और गेट बंद हो जाएं तो यहाँ बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, बट ये डोर्स ओपन हो रहे हैं। ये एक ऐसी एनर्जी लगा लो जैसे 8 ऑफ सॉर्ड्स होता है ना, 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कैसा होता है, कुछ नहीं दिख रहा है उस इंसान को, सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि सारी मुसीबत मेरे ही है ना, तो वो वाली यहाँ पर एनर्जी में है, ये था ये इंसान, जहाँ पर मैंने अभी अभी बोला कि शायद इनकी लाइफ में कोई नज़र रख रहा था, किसी ने स्पेल कर रखा था, या कहीं ना कहीं कोई बहुत कंट्रोलिंग था इस रिश्ते में, कोई थर्ड पर्सन सिनेरियो था इस रिश्ते में, कुछ तो ऐसा था यहाँ पर जो एंड हो रहा है। अब ये किसी के लिए ईगो हो सकती है, किसी के लिए आप लोगों के बीच में कोई कार्मिक पैटर्न हो सकता है, कुछ कार्मिक डेट्स हो सकते हैं जो एंड हो रहे हैं, और किसी के लिए बहुत नज़दीकी कोई है, बहुत नज़दीकी, जिसने कोई स्पेल करा रखा था। एंड कोशिश यही थी कि ये इंसान की लाइफ में जितनी भी खुशियाँ हों वो ख़त्म हो जाए, या तो आपकी या इस इंसान की, ठीक है। ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। सैड सॉन्ग्स वगैरह बहुत सुनते हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा। अब बता दो, मैं अब इससे ज़्यादा क्या बताऊँ, आपको हिंट मिल गया होगा, हिंट मिल गया आपको दी एम्प्रेस कार्ड से। नहीं बोलना चाहती मैं कुछ भी, ठीक है, आप समझ रहे हो। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिनेरियो कट ऑफ हो रहा है, थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता खत्म हो रहा है। मैंने कहा कि कोई इंसान, कोई टॉक्सिक आदत या इनकी एक नेगेटिव एनर्जी खत्म हो रही है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन के साथ इनका रिश्ता खत्म हो रहा है, थर्ड पर्सन को लेकर क्लैरिटी मिल रही है कि कौन सही था कौन गलत था, ठीक है। ये सिर्फ यही सोचे जा रहे थे कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, रिश्ता ख़त्म हो गया है, इस रिश्ते में सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, मुझे रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, ये रिश्ता ख़त्म कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर ऐसा हुआ वैसा हुआ। मतलब जो बर्डन्स थे ना उनको लेकर चल रहे थे, अभी तक ये उन बर्डन्स को ही देखे जा रहे थे सिर्फ कि मैंने बहुत किया, मैंने तो बहुत इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करी। बट इस इंसान ने ना देखो अभी भी वही बात है ना कि मैं ही लड़ रहा था अभी तक इस रिश्ते में, मैं ही चीज़ों को ठीक कर रहा था इस रिश्ते में, बट इस इंसान का फोकस हट गया है, वो माइंडसेट से बाहर आ रहे हैं, ये उस माइंडसेट से बाहर आ रहे हैं कि पहले ऐसे हुआ फिर वैसे हुआ, इसने ऐसे बोला वैसे बोला, उन चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। एंड चेंज ऑफ फोकस कहीं ना कहीं बताता है कि येस आपके देखो पर्सन आपके ईगो में थे, डेफिनेटली ईगो में थे आपके पर्सन, बहुत ईगो थी भाई, और इन्हें यही था कि मैंने तो बहुत कर लिया, अब तो मेरी ही जीत होनी चाहिए, अब तो मेरी ही बात को सुना जाए, अब तो मुझे ही अटेंशन मिले, अब तो मुझे ही कोई पैम्पर करे, अब तो कोई मेरी ही बड़ाई करे, मैं नहीं जाऊँगा सामने या मैं नहीं जाऊँगी सामने। बट डेफिनेटली फोकस चेंज हो रहा है, चीज़ें जो हैं अब जो भी आप इनिशिएट ले रहे हो या कोई रिस्पॉन्स आप इस इंसान का चाह रहे हो तो वो मिलेगा ज़रूर आपको, ठीक है। विश्वास ज़रूर रखना अपने परमात्मा पर, क्योंकि मुझे यहाँ एनर्जी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। देन यहाँ स्ट्रैटेजी एंड द मैनिफेस्ट, ये दोनों कार्ड ना एक ही बात करते हैं। चलो अब आप कहते हो ना कि दीदी टैरो, मैं टैरो को इसलिए तो बहुत मानती हूँ। आप देखो दोनों ही कार्ड मैंने दो अलग अलग डेक से लिए, पर दोनों ही कार्ड में एक जैसी एनर्जी। आप देखो यहाँ मजिशियन है, मजिशियन बिना स्ट्रैटेजी के कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, है ना। एंड यहाँ पर है स्ट्रैटेजी, है ना। तो एक तो चीज़ ये है कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ तो माइंड लगा रहे हैं ताकि आपकी अटेंशन इन तक पहुंच जाए, ठीक है। तीसरा, आपके पर्सन की लाइफ में फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, कुछ भी लगा लो, सोशल मीडिया, कलीग्स, कुछ भी हो, ये पर्सन आपके बारे में बहुत सारी जानकारी निकालते हैं। चौथी बात, आपके पर्सन आप ही की आईडी में है और किसी फेक आईडी से हैं और आपको ये पता भी नहीं है। पांचवी बात, आपके पर्सन माइंड गेम खेल रहे हैं ताकि आप जैसे शायद पहले इनकी बातों में आ जाते थे फिर से आप इनकी बातों में आ जाओ। चलो देखते हैं क्या क्या कह रहे हैं ये कार्ड, स्ट्रेटजी कार्ड देखते हैं पहले।
बिना प्लानिंग के तो कुछ है ही नहीं भाई। सीधा अगेन कार्ड जो मैंने यहाँ पर बोला था आपको कि वो बहुत होपफुल है। कुछ लोगों के लिए ये प्लान कर रहे हैं अपने दिल की बात आपके सामने रखना, जो बहुत छुपाई हुई है इन्होंने। लो जी, लो जी, लो लो। मजिशियन ये है हिम्मत हार जाना, ये है प्रॉब्लम को अपने सिर पे, प्रॉब्लम को अपने ऊपर से, अपने से बड़ा कर देना, है ना। और ये है कि आई एम द क्रिएटर, आई कैन मैनेज एनीथिंग, मैं सब कुछ लाइफ में क्रिएट कर सकता हूँ, मैं सब कुछ पा सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं आपको पा सकता या आपको पा सकती है, ठीक है। सो भाई अब लगा के चलो, पर्सन की हिम्मत तो बढ़ रही है। मैंने आपको यहाँ इस कार्ड से कहा था कि आपके पर्सन करेजियस होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। TKHFZDIP और E आपके पर्सन के, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट मी चेक पर्सन का आपके लिए इंटेंशन क्या है राइट नाउ में। ये इंटेंशन क्या है इनकी, यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दें। इंटेंशंस है रीबर्थ, इस रिश्ते में एक नया जन्म, इस रिश्ते को एक नए तरीके से स्टार्ट करना, और ये इनकी विश फुलफिलमेंट है। क्लेम इट, क्लेम इट, क्लेम इट विद 10-10। ओके, लेट्स चेक द 5D मैसेज क्या देना चाह रहे हैं आपके पर्सन। आई डोंट वांट टू रन एनी मोर, वो कहीं नहीं भागना चाह रहे हैं, ठीक है। वो लाइफ दोबारा तरीके से नया स्टार्ट करना चाहते हैं, और जो भी पीछे हो गया उसको कट ऑफ करना चाह रहे हैं। एंड डेफिनेटली गिल्टी हैं वो, जो भी उनसे हुआ गिल्टी हैं डेफिनेटली, स्पेशली ईगो को लेकर गिल्टी हैं। ओके क्या, ओके एक कार्ड नीचे गिरा है, मैं उस कार्ड को ज़रूर लूँगी, ठीक है। यहाँ पर है स्टे ऑप्टिमिस्टिक, तो पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन सिचुएशन को ठीक करने के लिए। ओके उनका फेथ आप में बहुत ज़्यादा है, एंड उन्हें ये पता लग रहा है कि आप उनके लिए ट्रू लव हैं, आपने बहुत ज़्यादा किया है, बहुत कर्म किया है इस रिश्ते पर, उस चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पर्सन मैरिड हैं और यहाँ बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, या तो आप ही से मैरिड हैं और बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, तो रिश्ता ठीक करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया नया रिश्ता है, थोड़ा और ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, उसके बाद वो वेडिंग तक ही पहुँचना चाह रहे हैं, जो बात पहले भी आई थी। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली कुछ यहाँ पर ना कहते हैं ना, एक ऐसी एनर्जी जो शायद पूरी तरीके से श्योरिटी यहाँ पर नहीं डाल रही थी कि आप लॉयल हो या नहीं लॉयल हो। ये इसलिए क्योंकि इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा ज़रूर रहा है। ओके कुछ लोगों के लिए सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। ओके सो ये यहाँ नज़र आ रहा है, और इनको थोड़ा सा है ट्रस्ट इशू बच्चों की वजह से। ओके लेट्स गो टूवर्ड्स नेक्स्ट एक्शन इस इंसान को। कितने सारे कार्ड्स हैं, 3 ऑफ कप्स दिखा मुझे। यूनिवर्स नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का, द 4 ऑफ वॉन्ड्स मैरिज, 9 ऑफ सॉर्ड्स गिल्ट, नाइट ऑफ कप्स कंफर्ट जोन से बाहर आना, और इस रिश्ते के लिए इनिशिएट लेना। क्लेम 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 करेंगे इसे हम मैं तो बोलूँगी 1-1-1 लिख कर क्लेम कर लो, मैंने स्टार्टिंग में भी बोल ही दिया था, ठीक है। सो विद इन 1 मंथ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन इस जोन में जाएंगे और इससे बाहर निकलकर आपको कहीं ना कहीं कुछ अप्रोच करने वाले हैं। ये माफ़ी भी मांग सकते हैं आपसे भाई। कुछ लोगों के लिए इनकी मैरिज में कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट आने वाला है, आउटकम कोई आने वाला है, अगर इनका कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो, जहाँ पर ये आपकी तरफ आएंगे फिर से एक नई शुरुआत के लिए। ओके चैरियट, ओके सो आपके पर्सन इस रिश्ते में से मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हैं, थर्ड पर्सन के रिश्ते में से मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हैं। क्यों होने के बारे में सोच रहे हैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, और यहाँ पर एक ये एनर्जी है जैसे किसी की लाइफ में किसी ने एंट्री करी है, या तो आपके पार्टनर की लाइफ में आपने एंट्री करी है, वो इसलिए थर्ड पर्सन को छोड़ना चाह रहे हैं, या थर्ड पर्सन की लाइफ में किसी ने एंट्री करी है जिस वजह से आपके पर्सन को थर्ड पर्सन छोड़ना चाह रहा है या चाह रही है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स फैमिली। फैमिली, एस ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली न्यू बिगनिंग, स्टेबल बिगनिंग, एंड कहीं ना कहीं आपके लिए स्टेबल ऑफर चाह रही है, एंड जो भी हुआ है उसे लेट गो करना चाह रही है, ठीक है।
बट मैं यहाँ पर 8 ऑफ कप्स के साथ ये कहूँगी कि उनके लिए भी ये बहुत टफ है, ईजी नहीं है ये चीज़ें। ओके, सो ये है रीडिंग आपके लिए कलेक्टिव। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, मुझे बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।